नड्डा बैठा हुआ है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ड्रामा कर रहा है। उससे बढ़िया तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा के लिए यहाँ दिल्ली में बैठना था जंतर मंतर पर। आज प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही देश को बचाने का एकमात्र विकल्प है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो भारत में लगाओ, पश्चिम बंगाल में लगा के क्या होगा? बेवकूफ़ बना रहा पश्चिम बंगाल को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ये जब पहले चुनाव से पहले गया था बंगाल, तब इसकी गाड़ी पर अटैक हो गया था, उसकी पे भी हो गया था। वो एक और नहीं है बेवकूफ़ आदमी, वो क्या नाम है, विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय, उस गधे की गाड़ी पे भी हमला हो गया था। लोकसभा चुनाव में इस गृह मंत्री की गाड़ी पे हमला हो गया था। अपने ऊपर हमला करवाते हैं और देश में तमाम नागरिकों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हिंदुत्व पे हमला हुआ है। जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं जो देश बेच रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। कैसे वोट बैंक की पॉलिसी के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। दृश्यम पे आइए आप, दृश्यम नाम हर एक ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो उसको देखना ज़रूर। आपको गूगल पे सर्च करने पे दृश्यम में मालूम पड़ेगा क्या है। ये लोग पहले जाते हैं, इन पे हमला होता है। जब चुनाव हार जाते हैं तो जिस प्रकार से आज वहाँ पे हिंसा हो रही है बंगाल में, इनके ही लोग हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा फैला के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 8 महीने बाद। पश्चिम बंगाल की सरकार को कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, जो जनता ने सरकार चुनी। नरेंद्र मोदी हार चुके चुनाव। आप देखिए बंगाल में चुनाव हुआ, वो भारत के प्रधानमंत्री से आमने सामने का मुकाबला हुआ, प्रधानमंत्री बुरी तरीके से चुनाव हार गया। शुभेंदु अधिकारी की जिस प्रकार से जीत करवाई है डीएम को धमका के, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से खिसाट में देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके एक पश्चिम बंगाल के डीएम को दबाव में लेके अपने शुभेंदु अधिकारी को जीत घोषित करवा देने से क्या पश्चिम बंगाल नहीं जानता? 203 सीटें ममता बनर्जी अपने चेहरे पर जीतती हैं और अपनी सीट हार जाएंगी। इतना तो बेवकूफ़ देश में कोई नागरिक होगा नहीं। ऐसे ही इन्होंने 130 कार्यकर्ताओं की हत्याएँ करके बंगाल में हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा गृह मंत्री बोल रहा था कि 130 कार्यकर्ताओं, आपको 130 कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं बंगाल में। ये अभी कुछ लोग मरे, ये हिंसा दिखाई दे रही है। आपके देश का किसान आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि ये बिल वापस ले लो। 300 से ऊपर किसान शहीद हो गया। आज तक ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने। मनसाएं समझने की ज़रूरत है देश के नागरिकों को। कब तक बेवकूफ़ बनोगे आप? बंगाल जीत नहीं पाए तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। आप लोग समझने का प्रयास करें कि कैसे लोग सत्ता में बैठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। आज न्यायपालिका और सरकार मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए क्यों नहीं बोलती न्यायपालिका कि आज हमारे देश को जिन परिस्थितियों में ला दिया उसका इकलौता जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे देश में पहले किसी भी नेता ने इस्तीफा दिया नहीं जब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया। कितने महान लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन जो लोग सत्ता के लिए लोगों की हत्याएं करते हों, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हों, ऐसे लोग सत्ता में आने के बाद अपने पदों से इस्तीफा नहीं देते हैं। आई समझ में? आज हमें न्यायपालिका और ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है। लॉकडाउन महामारी से निपटने का कोई भी आधार नहीं है। लॉकडाउन से देश की जीडीपी पे और फर्क पड़ेगा, मरा हुआ भारत और मर जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति तो बन रही है ना, जैसे पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। अब यार अंबानी जी गैस आई है सऊदी अरब से, अंबानी जी लेवल अपना लगा रहे हैं। अब आप लोगों को देखना चाहिए सऊदी अरब से वो लोग किस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं, भारत को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है पूरे देश में। आप लोगों को समझना चाहिए। हमारे लिए जिसने ऑक्सीजन भेजी है उसका लेवल लगा के मोदी को देना चाहिए कि मदद की है उन लोगों ने। आज देश का ऑक्सीजन तो अंबानी अडानी के यहाँ पे आपने स्टॉक करवा दिया, उद्योगपतियों के यहाँ स्टॉक करवा दिया। गरीब आज ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है। डॉक्टर कह रहा है कि महामारी है। आज ना तो टीबी है, आज ना कालरा है, ना हैजा है, ना मलेरिया है, ना शुगर से लोग मर रहे हैं, ना हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। केवल कोरोना है। कोई बीमारी बची नहीं दुनिया में, मात्र एक बीमारी है भारत में, कोरोना। और जिससे लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज तक कोरोना योद्धा के नाम पे आपने तमाम डॉक्टर कोरोना महामारी से लड़ते हुए हमारे देश में शहीद हो गए। तमाम पुलिस वाले हमारे देश में शहीद हो गए। इनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है? सभी कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपया और इनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। अभी तक दी क्या? आपने बंगाल के किसानों को 18,000 रुपये देने का वादा किया था, दिए क्या? मंच पे खड़े होकर झूठ बोलने वाला नेता है मोदी, जिसने हिंदुत्व के नाम पे देश को गुमराह किया। क्या सरकार बनती जब देते, अब तो सरकार बनी नहीं। मतलब देश का प्रधानमंत्री किसानों को क्या समझता है? जब हम अपना यहाँ पे हक मांगने आए हैं तो भाग रहा है इधर उधर है, और वहाँ पे कहता है कि 18,000 रुपये देंगे। अब आप कह रहे हो कि सरकार बनती तो देते। मतलब क्या किसानों को क्या समझ रहे हैं आप? भिखारी भिखारी समझ रहे हैं कि आप हमको? हमारी कमाई पर आज देश चल रहा है, हम देश को पाल रहे हैं, अन्नदाता माने जाते हैं। जब मंच पे खड़े होकर ये वोट मांगने आते हैं, पैर धोते हैं दलितों के जो आज ऑक्सीजन के अभाव में आज मर रहे हैं, जो अब रेलवे में नहीं चढ़ सकते, जिनकी सारी सुविधाएं छीनने का काम कर रही है आज मोदी सरकार है। जब चुनाव आता है तब पैर धोते हो। हम लोग कौन है?
हैं, कभी प्रवासी मजदूर कह देते हो, कभी आतंकवादी कह देते हो, कभी खालिस्तानी कह देते हो, आज बंगाल में हिंसा करा रहे हो। ये स्टूडेंटों को ज्ञान दे रहा था कि आप कठिन प्रश्न हल किया करो और सरल प्रश्न बाद में करना। ये जो नाली में से ऑक्सीजन निकालता है और आज देश मर रहा है ऑक्सीजन के कारण। देश में कोई भी मसला होता है तो आप केवल प्रधानमंत्री को क्यों? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, वन मैन आर्मी, और कौन बोलता है देश में? आप बताइए प्रधानमंत्री के अलावा कौन बोलता है? लॉकडाउन किसने लगाया? नोटबंदी किसने की? लेकिन एयर स्ट्राइक किसने ली? अरे इंडिया की क्रिकेट टीम मैच जीत के आती है, प्रधानमंत्री वाहवाही लेता है। तो आज जब देश गड्ढे में गिर गया तो प्रधानमंत्री को ही तो बोलेंगे। लेकिन लॉकडाउन का फैसला एक कोरोना की चेन तोड़ने के लिए तो लगाया जाएगा। भाई साहब, लॉकडाउन का फैसला कोरोना की चेन कैसे टूटेगी? कब तक टूटेगी? देश टूट गया पूरा, लोग मर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो केवल टारगेट ये है कि मैं इस राज्य की सत्ता को कैसे पाऊँ, उन्हें कोई लेना देना नहीं महामारी से। IPL भी चल रहा था, बेशर्मी हो गई तब बंद हुआ है। समझ में आई? ये कोई महामारी से लड़ नहीं रहे, ये आपदा में अफसर वाले काम कर रहे हैं आपके मोदी जी। हिंदुत्व के नाम पे तुम्हें देशवासियों को बेवकूफ़ बना के देश लुट चुका है, गिरवी रख चुका है तुम्हारा देश, कर्जे में आ चुका है, अब गुलामी में बचा क्या है? लेकिन कुछ किसान पंजाब से यहाँ बॉर्डरों पे आ रहे थे, लेकिन उनको लॉकडाउन की वजह से पंजाब में रोका गया है और कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, आप नहीं जा सकते। ये महामारी की आड़ में, गाइडलाइंस की आड़ में साजिश कर रही है सरकार। नड्डा जी वहाँ धरना दे रहे हैं, एक पत्रकार यहाँ पे मर चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। साबुद्दीन नाम का एक मसीहा था जिसे लोग अपराधी कहते हैं, वो भी मर चुका है, जेल में ही बंद था। किस प्रकार से आपके लोगों को मारा जा रहा है, कभी अपराधी बनाकर, कभी कोई और आरोप लगाकर, और वो आरोप लगाने वाले कौन है? जो गांधी जी के हत्यारे हैं, इंदिरा जी के हत्यारे हैं, राजीव जी के हत्यारे हैं, RSS के लोग जो आज आपने सत्ता में बैठा रखे हैं। अमित शाह जी का कैरेक्टर कोई वहाँ से बन के नहीं आया, धर्मगुरु के यहाँ से। ये बहुत बड़ा चोर है, बदमाश है, गुंडा है। लेकिन किसान यहाँ आ नहीं पाएंगे तो आप आंदोलन कैसे आगे बढ़ाएंगे? आंदोलन चल रहा है पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में। मालूम है कि गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के चारों ओर किसान बैठा हुआ है, ठीक है, पूरा देश जानता है। आप महामारी के नाम पे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इससे पहले भी आप कई साजिशें कर चुके हैं, 26 को भी कर चुके हैं जनवरी को, और 28 जनवरी को भी कर चुके हैं। और ये भी साजिश जो है महामारी के नाम पे, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार के बीच में जो देश की जनता को बेवकूफ़ बना के किसानों के आंदोलन को जो कुचलने का षड्यंत्र चल रहा है, इसको पूरा देश समझ रहा है और पूरा देश देख भी रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे। आग लगा सकता है देश का गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन बुझाने की औकात नहीं है, इसकी याद रखना इस बात को। आग तो लगा सकता है लेकिन बुझाने की इसकी औकात नहीं है। आज देश के लोगों के हाथों में सोचने की, समझने की जरूरत है।